मंचासीन नेतागण, भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए मेरे बहादुर श्रोतागण, कार्यकर्ता साथियों, आज ये आंदोलन के चलते हुए पौने 300 दिन पूरे होने को हैं, जिसके 7 महीना और 13वां दिन बनता है। सरकार ने जब हमारे बड़े भाई पंजाब से चले थे, बड़ी बड़ी बाधाओं को तोड़ते हुए जो हरियाणा में प्रदेश में उन बाधाओं को तोड़ा, सरकार के द्वारा बाधाएं बनाई गई, सरकारी बाधाओं को तोड़ा, सरकार की ये हार है और मेरे बहादुर साथियों की जीत हुई। एक के बाद एक किसान भाइयों की ये जीत है। मैं भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन की ओर से, अपनी बड़ी यूनियन AIUTUC की ओर से, अपने बहादुर भाइयों का अपनी ओर से, संगठनों की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। और जिन बहादुर साथियों ने इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए, तीनों कृषि काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए, बिजली बिल 2020 को वापस कराने के लिए अपनी शहादत दी है, अपनी कुर्बानी दी है, मैं अपने संगठन की ओर से उनको नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं साथियों, तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, तुम्हारी कुर्बानी को मंजिल तक लेके जाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। पंजाब का इतिहास रहा है जिसको पूरा देश नहीं दुनिया जानती है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। आजादी आंदोलन से लेकर पूरा इतिहास बना हुआ है, जिन कुर्बानियों का हम अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, शोषक देशी हो या विदेशी हो, उखाड़ फेंको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि इस देश के नौजवानों को, इस देश की जनता ने 2 लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक लड़ाई है, आज चल रही है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, और दूसरी लड़ाई जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पतन हो जाएगा, अंत हो जाएगा, यहां से चले जाएंगे, इनके स्थान पर काला बैठेगा। अब ये 74 साल हो गए इन्होंने लूट मार करते हुए। महंगाई हवाई जहाज की गति से बढ़ी हुई है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि हमारे सिर का वजन पैरों पर आता है। इसलिए बेरोजगारी की हालत सबको पता है। आज भ्रष्टाचार नंगा नाच कर रहा है, आज सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जात धर्म संप्रदायों के नाम के ऊपर लोगों को कत्ल करवाया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं मोदी की सरकार को कि कारपोरेट घरानों के, अंबानी, अडानी व अन्य की दलाली करना बंद करे अगर वो सुरक्षित रहना चाहते हैं। वरना तो सरकार ने बार बार भोंडे और भेड़े किस्म के हथकंडे अपना लिए और सरकार को भय लगा हुआ है, जैसे मौत से डर लगता है, वो डर बना हुआ है सरकार के दिमाग में कि पीसफुल, शांति प्रिय ढंग से मेरे किसान और मजदूर भाई बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। 7 महीने से ज्यादा हो चुका है। सरकार चाहती है और सरकार इसी शांति प्रिय आंदोलन से डरती है, जैसे मौत से भय लगता है। इसलिए साथियों, हम चाहते हैं कि इस शांति प्रिय ढंग से ही हमारी जीत होगी
और किसान और मजदूर की जो एकता का परिचय है ये कायम रहेगा। मेरे एक पूर्व वक्ता साथी ने कहा था कि देहात में जाएं और जो किसान और मजदूर भाई किसी गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं, किसी प्रकार की भूल चूक में बैठे हुए हैं, उनको इस बात का एहसास करा दो कि हमारी अकेलों की लड़ाई नहीं है, ये 135 करोड़ जनता की लड़ाई है। आप सबको जानकारी है, यहां पर वक्ता अपनी अपनी बात में रखते हैं, बताते हैं कि देश में दुनिया में दो वर्ग हैं, दो। एक वर्ग है करके खाने वाला वर्ग है जिसने दुनिया को यहां तक पहुंचाया। दूसरा वर्ग है इसके सरमाए पर, इसके मेहनताने पर लूट करने वाला वर्ग है जिसको पूंजीपति वर्ग कहते हैं। हम समझते थे कि हमारे दुश्मन ये नेता हैं, लेकिन जब हमारे भाइयों ने आंदोलन चलाया और इन कारपोरेट्स को, अंबानी, अडानी व अन्य को बेनकाब किया, उनकी कारगुजारी दिखाई, यहां आकर के स्टेज से बताया कि देखो कितना जो है बुरा हाल बना दिया इन्होंने, असली दुश्मन हमारा कारपोरेट्स है। इसलिए इस बात का पता अब लगा है, आम जनता की जबान पर यह बात है कि अंबानी और अडानी जो है हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमारे खून को चूसने वाली बड़ी जोंक कारपोरेट घराने हैं। हमारे मजदूर, मिस्त्री, कारीगर जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका नाम है भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन, हरियाणा प्रदेश की ओर से यह जानकारी देना चाहता हूं, जिसको असंगठित क्षेत्र के श्रमिक बोलते हैं, उनको हम संगठित करते हैं, उनको हम असली मुद्दे समझाते हैं कि हम गरीब क्यों हैं, आज हम करते करते हमारा काम क्यों नहीं चल रहा, आज इस देश में इस तरह की राजनीति काम क्यों कर रही है, आज हमारे ही भाई हमारे दुश्मन किसने बना दिए, आज भाई भाई का जान का पैसा क्यों हो गया, ये सारी बातें बताने की जरूरत है। यहां पर ज्यादा मैंने कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि काफी सुलझे हुए, मंजे हुए वक्ता यहां पर आकर के, नेता आकर आपकी ज्ञान वृद्धि कराते हैं, आपको बात बताते हैं। तो मैं इस आंदोलन को सही समझते हुए, अपना समझते हुए इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए नहीं आया हूं। मैं इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि शुरुआती दौर से जब ये आंदोलन चला हुआ था तब से हम साथ में हैं और अब भी साथ में हैं और आखिरी पड़ाव तक आपके इस आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आपके साथ होंगे और इस आंदोलन को हम जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।